ईरान अमेरिका जो वार्ता थी वो असफल हो चुकी है। तो हम इसके दूरगामी प्रभावों के बारे में बात करेंगे। दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? तो दूरगामी प्रभाव ये होंगे कि आने वाले समय में तेल की कीमतें बहुत आसमान छुएगी। लोग ऊर्जा संसाधन के लिए जूझेंगे। वह अपने ऊर्जा संसाधन को किस देश से लेंगे उनको खुद को नहीं पता। तो क्योंकि ये दुनिया का 20% व्यापार 20 से 25% व्यापार यहीं से होता था, तो कई देशों को ये सोचना होगा कि अपने ऊर्जा संसाधनों को कैसे पूरा करें। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में वार्ता हो रही थी ईरान और अमेरिका की, तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि अमेरिका अपनी 15 सूत्री मांगों पे अड़ा रहा, लेकिन ईरान 10 सूत्री मांगी हुई थी जो हार्मुज जलडमरू पे अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा, उसके ऊपर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, तभी जाकर वो हार्मुज जलडमरू से टोल टैक्स आवागमन वो फ्री करेगा। तो कुल मिला जुला कर बात निकल के ये सामने आई है कि अमेरिका ने 15 सूत्री मांग रखी है। 15 सूत्री मांग यानी ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम उसको सीमित करने की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान इस ऊपर अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसकी मंशा है परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, परमाणु परीक्षण करने की। तो आगे चलकर यही देखना होगा कि ये वार्ता संपन्न हो पाती कि नहीं। अगर नहीं हो पाती वार्ता तो संपन्न नहीं हो पाई है। आगे अभी भी 2 हफ्ते का समय दिया गया था। 2 हफ्ते यानी 22 अप्रैल को यह समय सीमा समाप्त हो रही है जो सीज फायर था। तो सीज फायर के दौरान ये युद्ध विराम हुआ। तो युद्ध विराम 22 अप्रैल की जो समय सीमा है ये खत्म हो रही है। उसके बाद देखना होगा क्या होगा। पहाड़ी देशों में उसने जो अपने अड्डे बना रखे हैंगे, नौसैनिक अड्डे, तो उसमें कच्चा तेल हो गया, गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ये सारी चीज़ें आसमान छूने वाली हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को बचा के रखिए। और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो अपना ईरान से और अमेरिका से उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन ये वार्ता कराने में असफल हो चुके हैं वो। तो आने वाले समय में यही देखना होगा कि हार्मुज जलडमरू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाले देशों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो हार्मुज जलडमरू से अपने जहाज वहाँ से लेके जाएगा, अगर वो ईरान को उसका टोल टैक्स या टोल देता है तो उसके जहाज को पार नहीं करने दिया जाएगा। ईरान जैसे मिसाइल मार के उड़ा दे रहा है, हम भी वैसा ही करेंगे। तो देखना ये होगा कि कई दूसरे देश ईरान के जो हार्मुज जलडमरू वहाँ से अपने जहाज जब लेके जाते हैं तो ईरान को टोल देते हैं कि नहीं देते हैं। और आने वाले समय में यही देखना होगा कि ये युद्ध किस मोड़ पे जाता है। तो आने वाले समय में ये बात निकल कर स्पष्ट आ रही है कि युद्ध होना तो तय है। और इधर इजराइल लेबनान को नहीं छोड़ेगा और ईरान और अमेरिका की टक्कर हो ही रही है। तो आने वाले समय में गैस, तेल, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो दूसरों जो देश हैं उनको किसी और ऊर्जा संसाधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा या अपना जुगाड़ पहले से कर लें। तो यही देखना है आने वाले समय में यह युद्ध कहाँ तक जाता है, किस ओर मुड़ता है। तो ये वार्ता आने वाले समय में कुछ दिनों में संपन्न हो पाती है कि नहीं हो पाती, इसके निर्णय क्या निकलेंगे हम आगे चल के यही देखेंगे। और समझ रहे हैं, समझना ये होगा कि युद्ध का ये जो वार्ता हुई थी इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो देखना होगा कि निर्णय क्या निकल के सामने आता है। तो अपने जो देश हैं अपने ऊर्जा संसाधनों को कई दूसरे देशों से मंगाएं या उसका इंतजाम करें। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।